हरिः ओम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभाम् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि श्री नारद जी महाराज के मन को सभी तीर्थों में भी जाकर शांति नहीं मिली, उनका सत्संग पूर्ण नहीं हुआ, तो वे श्रीधाम वृंदावन को गए। परंतु श्रीधाम वृंदावन में भी जाकर नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। सनकादि पूछते हैं कि वह आश्चर्य क्या था, तो नारद जी उत्तर देते हैं कि मैंने वहां एक बहुत आश्चर्य देखा। यमुना तट पर एक युवती बहुत खिन्न मन से रो रही है और उसके पास में दो वयोवृद्ध खड़े हुए हैं। तो मैं उस देवी के पास जाकर पूछता हूँ कि देवी आप कौन हो और आप यूं क्यों रो रही हो, आपको किस बात का दुख है, आप मुझे बताइए। तो देवी कहती है अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। तो हे महाराज, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो श्री नारद जी पूछते हैं कि माँ 20 साल की युवती और पुत्र 80 साल के बूढ़े, ऐसे कैसे? तो माँ भक्ति बताती है कि महाराज यही तो काल की विडंबना है। मैं दक्षिण में जन्मी, कर्नाटक में पली बड़ी और महाराष्ट्र में रही, परंतु कई पाखंडियों से बच के मैं यहाँ अपने पुत्रों के साथ श्रीधाम वृंदावन में आई। परंतु जब मैं यहाँ आई, मैं तो वयोवृद्ध से मैं तो युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वयोवृद्ध हो गए। हे नारद जी महाराज, अगर मेरे पुत्रों का स्वास्थ्य यहाँ ठीक नहीं हुआ, मेरे पुत्र फिर से जवान नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, इस स्थान को छोड़कर मैं विदेश गमन कर दूंगी। तो नारद जी भक्ति माता की यह सभी बात को समझ गए और भक्ति माता को कहते हैं कि माता, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आप बहुत प्रसन्न हैं, परंतु अब क्या आ गया है? कलयुग आ गया है। यहाँ धीरे धीरे सभी पुण्य नष्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सभी जो हमारे शुभ कार्य हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। माता, फिलहाल तो श्रीमद् भागवत रूपी कई शुभ कार्य होते रहे हैं, परंतु जैसे जैसे क्षण क्षण जैसे जैसे यह कलयुग समाप्त होता जाएगा, वैसे वैसे यह शुभ कार्य भी नष्ट होते जाएंगे। परंतु नारद जी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हे देवी, जब तक मैंने तुम्हें कण कण में, जब तक मैंने तुम्हें कलयुग के हर व्यक्ति के अंदर नहीं पहुंचाया, मैं हरि का दास नहीं। तो नारद जी की यह बात सुनकर भक्ति भी अत्यधिक प्रसन्न होकर नारद जी की स्तुति गाने लगी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं
केवलम चाकलय्य वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति मायां जयति जगति मायां। तो हे नारद जी महाराज, आपके इन वचनों से ही कयाधु पुत्र प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए। आपके इन वचनों से ही ध्रुव आज ध्रुव तारा बनकर आकाश में चमक रहे हैं। तो हे नारद जी महाराज, मेरे पुत्रों पर भी आप अपनी कृपा दृष्टि डालिए और उन्हें स्वस्थ कीजिए। नारद जी कहते हैं कि हे देवी, कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। आप कृष्ण के, आप गोविंद के पाद कमलों का स्मरण कीजिए, दुख स्वयं चला जाएगा। इतना सब कहने के बाद श्री नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ज्ञान वैराग्य को वेद का पाठ सुनाते हैं। सन्हे सन्हे चारों वेद भी समाप्त हो जाते हैं। चारों वेद का पाठ नारद जी अपने मुखमंडल से कहते हैं, परंतु फिर भी ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं होते। उसके बाद नारद जी महाराज उपनिषदों का भी पाठ करा देते हैं, परंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं होते। तो अंत में सभी शास्त्रों के सार श्रीमद् भागवत को एक बार नहीं बल्कि अनेक बार सुनाते हैं, परंतु फिर भी वह स्वस्थ नहीं होते। ज्ञान और वैराग्य में थोड़ी सी चेतना तो जगती है, परंतु वह फिर से गिर पड़ते हैं। तो अब नारद जी बड़े चिंतित हो जाते हैं कि मैंने तो सभी शास्त्र सुना दिए, सभी वेद सुना दिए, सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत भी सुना दिया, परंतु ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, आप कार्य करते रहिए, आप परिश्रम करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो नारद जी पूछते हैं कि क्या कार्य करूं? नारद जी तो आकाशवाणी कहती है कि आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी पूछते हैं कि सत्कर्म कैसे? तो आकाशवाणी कहती है कि ये तो आपको अब केवल साधु संत महात्मा ही बता सकते हैं। आज की कथा को